नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आज आपको सुनाऊंगा एक किस्सा आजादी से पहले अमृतसर के नमक मंडी में जन्मे एक बालक का, जो बड़ा होकर उत्तर भारत में हर घर की आवाज बन गया। किस्सा एक ऐसे आदमी का जो अपने नाम और स्वभाव दोनों में बचपन में एक जैसा था। किस्सा एक बालक का जिसे अपने घर में माता के भजन सुन सुनकर गाने का शौक चढ़ा। किस्सा उस लड़के का जो स्कूल न जाकर दिन भर ताश खेला करता था। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं नरेंद्र चंचल की, जो आज हम सबको छोड़कर चले गए। मां से सबसे पहला सबक सीखने के बाद उन्होंने प्रेम त्रिखा से सीखा। उन्होंने फिल्मों में गाने की कोशिश की, इस दौरान भजन गाने लगे, लेकिन इस बीच कुछ समय के लिए उनकी आवाज चली गई। आवाज वापस मिली तो उन्होंने फिर गाना शुरू किया। इस बीच राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई। राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक अलग किस्म की आवाज तलाश रहे थे। दरअसल राज कपूर ने उन्हें बैसाखी के मेले में गाते सुना था। वहीं तय कर लिया कि बॉबी में इससे गवाऊंगा। 1973 में उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए गाया बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाना गाया। बेनाम और रोटी कपड़ा मकान इनमें अहम रही। फिर आई फिल्म आशा, जिसमें भेंट थी चलो बुलावा आया है, और इस भेंट के बगैर आज भी कोई नवरात्रि पूरी नहीं होती। फिल्म में बीच बीच में गाते चंचल ने जैसे माता की भेंटों में अपना संसार ढूंढ लिया हो। इससे उन्हें बेशुमार इज्जत और शोहरत मिली। कहा जाता है कि वह हर साल वैष्णो देवी जरूर जाते थे। नरेंद्र चंचल ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक वक्त माता के जागरण को दरी पर किया जाता था, लेकिन आज ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ये एक बड़ा व्यवसाय है, और यकीनन इस व्यवसाय को बनाने में नरेंद्र चंचल का बहुत बड़ा योगदान रहा। गुर्बत के दिनों में उन्होंने कुछ ड्राई क्लीन की दुकान पर भी काम किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जो 10-15 दिन वहां काम किया, अच्छे कपड़े देखता रहता था, और किसी दिन मेरे पास भी ऐसे कपड़े होंगे ये सोचा करता था। वो दौर था उनके पास पैसे पहनने के लिए ढंग की चप्पल तक नहीं थी, लेकिन माता के जागरण ने सब कुछ बदल दिया। वो सबसे ज्यादा व्यस्त गायक बन गए। शायद यह जागरण की ही आदत थी कि वो रात 2 बजे से पहले नहीं सोते थे। सुबह 7 बजे फिर उठकर अखबार पढ़ते और सो जाते थे। बाहर का खाना उन्हें पसंद नहीं था। यहां तक कि हवाई यात्रा में भी पत्नी के हाथ से बने पराठे और घिया की सब्जी को ही वो ले जाया करते थे। चंचल की आवाज बिल्कुल अलग थी। उसमें एक तीखापन था। उसमें ऐसा कुछ था जो सीधे तौर पर माता से तमाम सुनने वालों को जोड़ता था। ऐसे ही पिछले कुछ दशक में चंचल ने अपनी आवाज से पहचान बनाई थी। ऐसा लगता था जैसे कि मां शेरावाली तक पहुंचने का जरिया चंचल ही हो। चाहे चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, या फिर ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, मां दुर्गा के भजन और भेंट की बात हो तो पहला नाम ही नरेंद्र चंचल का जहन में आता है। आज चंचल हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ ही एक युग का अंत हो गया। उनकी आवाज अब भी गूंजेगी, बल्कि दर्शकों और सदियों तक गूंजेगी, लेकिन वह शख्स अब हमारे बीच नहीं है जिसे जगराताओं का पर्याय कहा जाता था। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भजन सम्राट नरेंद्र चंचल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।